नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। अगर बनाने वाला एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं? आखिर सच क्या है? इस दिलचस्प चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ज्ञान भरे विषयों पर बातें करना पसंद है तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब शायद भगवान में नहीं बल्कि हम इंसानों के स्वभाव में छुपा है। धर्मों का अलग अलग होना ये ईश्वर की कोई कमी नहीं बल्कि इंसानी सोच और अनुभव की जो डाइवर्सिटी है उसका सबूत है। मतलब दुनिया में 8 अरब लोग हैं तो सच को समझने के 8 अरब अलग अलग नजरिए भी हो सकते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन फिर हर धर्म ये दावा क्यों करता है कि उसी का नजरिया ही एकमात्र सच है? हाँ, यहीं से बात शुरू होती है। देखिए, इंसान अपने माहौल और अपने अनुभव के हिसाब से ही ईश्वर की कल्पना करता है। सोचिए, एक इंसान जिसने जिंदगी भर सिर्फ रेगिस्तान देखा हो, उसके लिए ईश्वर की कल्पना पानी, छांव और एक सख्त कानून व्यवस्था से जुड़ी होगी जो कबीलों को साथ रख सके। और कोई जो घने जंगलों में रहता है उसके लिए ईश्वर शायद पेड़ों में, जानवरों में, मतलब प्रकृति की आत्माओं में बसता होगा। बिल्कुल। जिसने विशाल समुद्र देखा उसने समुद्र के देवता बना लिए। जिसने आसमान में बिजली की चमक में ताकत देखी उसने वज्र धारण करने वाले देवता की कल्पना की। ईश्वर का जो अनुभव है वो शायद एक ही है, लेकिन उसे बयान करने के लिए जो शब्द, जो कहानियां और प्रतीक गढ़े गए वो इंसानी अनुभव से निकले और यहीं से अलग अलग धर्मों की नींव पड़ी। ये तो वो हाथी और नेत्रहीन व्यक्तियों वाली पुरानी कहानी की तरह लगता है, जहां हर कोई हाथी के एक हिस्से को छूकर उसे ही पूरा हाथी समझ लेता है। हाँ, हम सब उस कहानी को जानते हैं। कोई सूंड को सांप कहता है, कोई पैर को खंबा। हाँ, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर सबको पता है कि वो सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, तो फिर इतनी लड़ाई क्यों? दिक्कत तब शुरू होती है जब सूंड पकड़ने वाला कहता है सिर्फ मैं ही सही हूं और खंबे की बात करने वाला झूठा है। अच्छा। धर्मों के बीच का जो संघर्ष है वो इसी एक्सक्लूसिव ट्रूथ क्लेम से पैदा होता है। मतलब ये दावा कि हमारा रास्ता ही एकमात्र सच्चा रास्ता है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर धर्म इंसानों की बनाई हुई पैकेजिंग है, जैसा कि कई लोग कहते हैं, तो क्या इससे उसकी दिव्यता या पवित्रता कम नहीं हो जाती? क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए तो धर्म का यही दिव्य पहलू सबसे जरूरी है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ हमें ईश्वर के सत्य और इंसानी धर्म में फर्क करना होगा। सत्य पानी की तरह है और धर्म उस पानी की बोतल की तरह। पानी और बोतल, हाँ, ठीक है। बोतल यानी धर्म इंसानों ने बनाया है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, समाज की जरूरत के हिसाब से। हाँ। लेकिन उसके अंदर का पानी यानी जो कोर मैसेज है वो दिव्य ही माना जाता है। दिक्कत पानी में नहीं है, दिक्कत बोतलों के लेबल पर लड़ने में है। हाँ, कोई कहता है मेरी बिस्लेरी बेहतर है, कोई कहता है नहीं, एक्वाफीना ही असली है। बिल्कुल, जबकि अंदर एक ही चीज है। तो ये बोतलें यानी ये अलग अलग धर्म दुनिया में फैले कैसे? मतलब सिर्फ अलग अलग अनुभव इसका कारण नहीं हो सकते। इसके पीछे कुछ ठोस हिस्टोरिकल और सोशल कारण भी तो होंगे। हाँ, और वो कारण बहुत दिलचस्प है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है भूगोल यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। आज दुनिया में ज्यादातर लोग उसी धर्म को मानते हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। हाँ। ये कोई आध्यात्मिक चुनाव नहीं है, ये बस एक संयोग है। हाँ। आप सीरिया में पैदा हुए तो मुस्लिम होने की संभावना ज्यादा है, इटली में पैदा हुए तो कैथोलिक और थाईलैंड में पैदा हुए तो बौद्ध। मतलब हमारा धर्म काफी हद तक हमारे पोस्टल कोड पर निर्भर करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यह हकीकत है। दूसरा बड़ा कारण है इंसानी मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान को समूह में रहना पसंद है। हाँ, एक कम्युनिटी चाहिए। हाँ, हमें एक पहचान चाहिए, एक समुदाय चाहिए। धर्म हमें वो पहचान देता है, हम और वो। ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप बनाने की हमारी जो आदत है उसने धर्मों को फैलाने और मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और मुझे लगता है कि राजनीति ने इस आग में घी डालने का काम किया होगा। हमेशा। तीसरा कारण है राजनीति, पॉलिटिक्स। आप इतिहास को देखें तो धर्म और सत्ता हमेशा साथ साथ चले हैं। धर्म सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं था, वो साम्राज्य बनाने और चलाने का एक जबरदस्त टूल था। हाँ, जैसे रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म अपनाया। बिल्कुल, तो वो धर्म पूरे यूरोप में फैल गया। इसी तरह साम्राज्यों ने अपनी सीमाओं के साथ साथ अपने धर्म को भी फैलाया। ये आध्यात्मिक विजय से ज्यादा एक राजनीतिक जरूरत थी।
और भाषा, लैंग्वेज का क्या रोल रहा इसमें? भाषा चौथा और बहुत सटल लेकिन शक्तिशाली कारण है। वेद संस्कृत में है, कुरान अरबी में और बाइबल हिब्रू और ग्रीक में। जब आप इन पवित्र ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो आप सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहे होते, आप पूरी संस्कृति और सोच का अनुवाद कर रहे होते हैं, जो लगभग नामुमकिन है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए कई शब्द हैं। अगापे यानी निस्वार्थ दिव्य प्रेम, फिलिया यानी दोस्ती वाला प्यार और इरोस यानी रोमांटिक प्यार। अच्छा। लेकिन जब आप बाइबल का अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में करते हैं तो इन सब के लिए एक ही शब्द प्रेम या लव का इस्तेमाल होता है। इससे तो मतलब बदल जाता है। हाँ, संदेश का जो गहरा मतलब है, जो न्यूआंस है, वो कहीं खो जाता है। भाषा बदलने से संदेश की आत्मा बदल सकती है। तो अगर हम इन सब बाहरी चीजों को हटा दें, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, भाषा, हमारी समूह बनाने की आदत, और सिर्फ कोर मैसेज को देखें, तो क्या हमें कुछ समान दिखाई देता है? यही पर बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाते हैं। जब आप इन सब परतों को हटाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि सभी धर्मों के पैगंबर और गुरु एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक ही दिशा में? हाँ। कृष्ण कहते हैं मैं ही सबका स्रोत हूँ। कुरान कहती है अल्लाह एक है। यीशु कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। गुरु नानक का मूल मंत्र है एक ओंकार। यानी बनाने वाला एक है। हाँ, नाम अलग है, भाषा अलग है, लेकिन इशारा एक ही ऊर्जा की तरफ है। जैसे बिजली एक ही है, लेकिन कोई उससे बल्ब जला रहा है, कोई पंखा चला रहा है और कोई हीटर। उपकरण अलग है पर ऊर्जा का स्रोत तो एक ही है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। कंफ्यूजन उस ऊर्जा में नहीं है, बल्कि हमारे बनाए गए उपकरणों और उनके मैनुअल में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी धर्म झूठे हैं या अधूरे हैं? अगर सब अधूरे हैं तो फिर कोई भी धर्म अंतिम सत्य जानने का दावा कैसे कर सकता है? झूठे नहीं, शायद अधूरे सही शब्द है। इसे ऐसे समझिए कि आप दूरबीन से ब्रह्मांड को देख रहे हैं। हर धर्म एक अलग तरह की दूरबीन है। किसी का लेंस लाल है, किसी का नीला, किसी का फोकस पास की चीजों पर है, किसी का दूर की। हर दूरबीन आपको ब्रह्मांड का एक नजारा तो दिखाती है और वो नजारा सच्चा भी है। लेकिन वो पूरा नजारा नहीं है। बिल्कुल, वो पूरा नजारा नहीं है। कोई भी धर्म ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ उसकी दूरबीन ही सच दिखाती है। तो फिर अंतिम सत्य क्या है? अगर हर कोई अधूरा सच देख रहा है तो पूरा सच क्या है? शायद पूरा सच इन सभी नजारों को एक साथ मिलाकर देखने में है। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक चीज हर धर्म के केंद्र में मिलती है। उपनिषद कहते हैं सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। बुद्ध के लिए करुणा सबसे बड़ा धर्म है, यीशु के लिए प्रेमी ईश्वर है, इस्लाम में दूसरों के लिए रहमदिली पर बहुत जोर है। मतलब सबकी जो मॉरल टीचिंग्स हैं वो एक जैसी हैं। सच बोलो, दया रखो, ईमानदारी बरतो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। हाँ, और अगर इन सभी नैतिक शिक्षाओं को एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन होगी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। द गोल्डन रूल। द गोल्डन रूल, हाँ। इसे कई संस्कृतियों में सुनहरा नियम भी कहा जाता है। ये कोई दिव्य रहस्य नहीं है, बल्कि किसी भी समाज को चलाए रखने का सबसे बुनियादी और प्रैक्टिकल नियम है। शायद यही वो अंतिम सत्य है जो हर धर्म की बोतल में बंद है। तो अगर मंजिल एक ही है तो फिर इन अलग अलग ट्रेनों यानी धर्मों की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि हम सब अलग अलग स्टेशनों से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। धर्म एक ट्रेन की तरह है जो आपको एक अनुशासित रास्ते से मंजिल तक ले जाने के लिए बनाया गया है। कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है, कोई कोलकाता से। ट्रेनें और रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। मुश्किल तब होती है जब एक ट्रेन के यात्री कहते हैं कि दूसरी ट्रेन के यात्री नर्क में जाएंगे। लेकिन कई ट्रेनें तो साफ साफ कहती हैं कि दूसरी ट्रेनें गलत रास्ते पर जा रही हैं या वो खाई में गिरने वाली हैं। उन दावों का क्या करें? ये समझना जरूरी है कि ये दावे शायद ट्रेन के इंजन यानी पैगंबर ने नहीं किया, बल्कि ट्रेन चलाने वाली कंपनी यानी धार्मिक संस्थानों ने किए हैं। अच्छा। ये संघर्ष सत्य का नहीं, बल्कि अहंकार और पहचान का है। जब हम अपने धर्म को अपनी पहचान से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं, तब हमें दूसरे धर्म अपनी पहचान के लिए खतरा लगने लगते हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि कोई भी धर्म न तो पूरी तरह सही है, न ही पूरी तरह गलत। वो सब एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग कल्चरल और हिस्टोरिकल रास्ते हैं। धर्म बदलने की नहीं, अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि दूसरी बोतलों में भी वही पानी है, बस लेवल अलग है। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, अगर राम, अल्लाह, यीशु, बुद्धा और गुरु नानक सब एक साथ एक कमरे में खड़े हों
तो क्या वो आपस में लड़ेंगे? क्या वो इस बात पर बहस करेंगे कि किसका रास्ता बेहतर है? नहीं, वो सब मुस्कुराएंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग दीपक हैं, लेकिन उन सब से निकलने वाला प्रकाश एक ही है। लड़ाई तो वो लोग कर रहे हैं जो उस प्रकाश के बजाय दीपक की बनावट पर अटके हुए हैं। जाने से पहले हम अपने सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहेंगे। अच्छा इंसान बनो के अलावा ऐसी कौन सी एक आम बात है जो आपने अलग अलग धर्मों में देखी है? वो कोई रस्म हो सकती है, कोई कहानी या कोई मान्यता। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जानकारी भरी चर्चाओं के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।